वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। तो जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रहे हो ये 369 टेक्निक है। निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला से इसलिए रिलेट किया गया है क्योंकि निकोला टेस्ला जब जितनी भी अपनी रिसर्च करते थे उसमें इन 3 नंबर को हमेशा कंसीडर करते थे, 3, 6 एंड 9। उनके हर एक्सपेरिमेंट में, हर रिसर्च में वो डिलिबरेटली इन नंबर्स को डालते थे बिकॉज उनको पता था कि ये जो नंबर्स हैं ये इस यूनिवर्स के डायमेंशन के सबसे स्ट्रांग नंबर है। और एक्चुअली ऐसी ही ये टेक्निक है। मैंने आज तक जो अपनी लाइफ में भी और जो लोगों को जब मैंने बताया इसके बारे में, जो सबसे ज़्यादा जो टेस्टिमनी कभी क्रिएट हुए वो तब हुए जब 369 टेक्निक उन्होंने की। 369 टेक्निक में क्या है, आपको तो पता ही है खैर, बट ये बाकी लोगों के लिए कि आप एक ही टेक्निक को एक अफर्मेशन को लिखते हो। एक अफर्मेशन को आप सुबह 3 बार लिखते हो, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार लिखते हो। और इसको आप मिनिमम 45 डेज तक करते हो, नॉन स्टॉप। एनी डे यू मिस, स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो आपको ये कंसिस्टेंटली करना है। ये पहली टेक्निक है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि यार मेरा ना अगले हफ्ते कुछ है, शॉर्ट टर्म, मेरे को बहुत जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करना है और कुछ तो मेरा इंटरव्यू आ रहा है, मेरा कोई रिजल्ट आने वाला है, तो उसको मैं हमेशा बोलता हूं कि आप करो 555 टेक्निक। 555 टेक्निक क्या है, उसमें आपको 5 दिन तक आपको एक अफर्मेशन को 55 टाइम्स लिखना है। पहले दिन 55 टाइम्स, सेकंड डे 55 टाइम्स, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। और ये आपको मॉर्निंग में करना चाहिए आइडियली। अफर्मेशन का बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग, बिकॉज अगर आप दिन में सिर्फ एक बार उसको कर रहे हो तो वो आपका टोन सेट हो रहा है पूरे दिन का। आप उस पूरी एनर्जी में रहने वाले हो। जब आप उस पूरी एनर्जी में रहोगे तो आप चाहोगे ना कि आप वो सुबह ही ले लोगे तो पूरा एनर्जी में जाएगा आपका। तो वो आप जब इसको 5 दिन भी करते हो, मतलब मेरी इसकी वीडियो है 555 की जो मैंने बनाई है, उसका कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि मैंने थर्ड डे चीज मैनिफेस्ट कर ली, फोर्थ डे, 5वें दिन, कुछ लोगों ने 6 दिन, 6 डे, 7 डे, 8 डे। बहुत पावरफुल है। बट वो है ना, सोचो ना, आप हाथ से बैठ के आप उसको लिख रहे हो एग्जैक्टली जैसे आपने लिखा। इसमें बस मैं एक चीज बोलता हूं, एंड में थैंक यू लिख दो, ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो इसी के अंदर। इसी स्टेटमेंट में। आपने बहुत सही परफेक्ट स्टेटमेंट बनाई है, एंड में थैंक यू। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को जब आप मांगते हो और उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड कर देते हो तो उसकी जो पावर है 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है, उसकी वाइब्रेशन 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। अगर आप देखोगे कि पॉजिटिविटी एक लेवल पर है, ह्यूमैनिटी एक लेवल पर है, सबकी अपनी अपनी वाइब्रेशन है। ग्रैटिट्यूड हैज द हाईएस्ट, इज ऑन द टॉप। दैट मीन्स आपके पास जो भी कुछ ऑलरेडी है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद महसूस करते हैं कि यार भगवान ने इतना दिया, यार बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे और भी चाहिए, लेकिन इसके लिए तो बहुत धन्यवाद। आप रोते नहीं हो, क्रिब नहीं करते हो चीज़ों को लेकर ज़्यादा, आप एक्सेप्ट करते हो कि ये है और मेरे को और चाहिए, खुश हो, जो भगवान ने दिया उससे खुश, और जो आगे चाहिए उसके लिए मैनिफेस्टेशन जारी। तो आपकी वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन और फास्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में बात करूंगा कि अलग से कि ग्रैटिट्यूड अलग से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। बट सभी अफर्मेशन में थैंक यू होना चाहिए। थैंक यू गॉड, भगवान, यूनिवर्स, कुछ भी हो चाहे, आप उनको लिख दो। माँ बाप, गुरु, जिनको भी आप थैंक यू कहना चाहते हो वो लिख दो। तीसरी टेक्निक बहुत बढ़िया टेक्निक है, अफर्मेशन की टेक्निक है। इसमें आती है आपकी 10x3। ये मेरी अपनी टेक्निक है, ठीक है। हमने ये टेक्निक जब मैंने इसको बताना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बना दी, तो अब वो बहुत लोग जानते हैं, विच इज़ ग्रेट नाउ। इसमें क्या है, इसमें आपको ना 369 में भी और 555 में भी आप सिर्फ एक ही सजेस्ट कर, मैं हमेशा ये करता हूं कि एक अफर्मेशन को लिखना चाहिए। 10x3 इज अबाउट 3 मैनिफेस्टेशन। आप 3 डिजायर, 3 अफर्मेशन राइटिंग को अलग अलग को लिख सकते हो। आपको उन 3 अफर्मेशन को 10 बार लिखना है, एटलीस्ट फॉर 30 डेज। 30 डेज कितने दिन में? एक बार, 2 बार? दिन में एक बार। एक बार, ठीक है। सुबह लिखो, हर स्टेटमेंट 10 बार, तीनों स्टेटमेंट 10 बार लिखा, एंड दैट्स इट फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगर क्योंकि कई बार होता है, जैसे अब मेरे को हेल्थ भी करनी है, एक बेटर जॉब भी चाहिए और रिलेशनशिप पर भी मैं काम करना चाहता हूँ,
पैरेलल, ये सब पैरेलल चल सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये। तो ये आप तीनों अफर्मेशन बनाओ और आप उसको लिखना शुरू कर दो, बहुत पावरफुल है। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर तो यही है ना कि यार सिर्फ एक से क्या होगा, बहुत चाहिए मुझे तो, एंड नथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि आपको अपनी लाइफ के सभी एरिया में काम करो ना, आप सिर्फ पैसा कमा के सुखी थोड़ी हो सकते हो, हेल्थ भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए आपको, आप और सिर्फ हेल्थ लेके खुशी हो सकते हो, आपको रिलेशनशिप भी चाहिए। ठीक है, आप सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना खुश हो सकते हो, आपको लाइफ के बाकी एस्पेक्ट भी चाहिए। तो जब आप मल्टीपल अफर्मेशन करते हो तो आप उन सब चीज़ों पर पैरेलली काम कर सकते हो, आपका वक्त भी बचता है कि यार मैं तब शुरू करूंगा, अभी से शुरू कर देता हूँ। तो ये तीसरी टेक्निक है। तो अफर्मेशन में 3 टेक्निक है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, और इसमें से भी आपको एक करनी है। ऐसे नहीं कि तीनों को इकट्ठा करो, क्यों कर रहे हैं तीनों को इकट्ठा? काम बना लोगे आप इसको कि सुबह की ड्यूटी बना लोगे, ड्यूटी थोड़ी बनानी है। एक पिकअप करो, उसको करते जाओ जितने भी दिन की रिक्वायरमेंट है।